अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज मेरी बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। तो हमने सोचा क्यों ना ये दिन अपने सब प्यारों के साथ मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल। आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है अपने दोनों बच्चों के लिए। अपनी हर दुआओं में मेरे बच्चों की लंबी उम्र के लिए और साथ ये दूधो नहाए पूतो फले। लो जी, अम्मा की फेवरेट दुआ। हाँ जी, दूधो नहाओ पूतो ਇਹਦਾ फलो। ਭਲਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि नाना भी बने थे दादा भी बने। अच्छा, मैं कहा नहाते नहाते बड़े हो जाओ। दूधो नहाओ पूतो फलो, क्या मतलब सेहतमंद रहो और आगे नहीं बढ़ते नहीं रहो। कि इस तो अच्छा, अच्छा। एतो की दुआ केड़ी हुंदी क्या है? बात है। इससे मैं पहले हमारा बहुत केक खुश हूं। मेल्ट हो जाए। नहीं क्या कि आज हमारा आइसक्रीम केक है। हमने केक नहीं किया, हमने कहा एक स्लाइस कर लें क्योंकि जरा सब डाइट पे हैं इस घर में। एट डाइट दा सारा केक तेरे ढिड च झूठिया आज एदा तो- तेरा फेवरेट है ही है ना। हाँ, आपको पसंद है? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੀਸ ਦਾ सबको पसंद है केक, ये आइसक्रीम केक। तो आई थिंक टाइम जाए के बाद केक काटते हैं फिर। हैप्पी बर्थडे टू to यू। you happy birthday dear मोमिन happy birthday to you तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ओहो। शुक्र का नसीबा वाला हाँ, चलो दवावां देने वाली मां तेरे नाल बैठी पई चलो है। केक खा लो फिर से इस बात पे। और खाना? बहुत मजेदार। अम्मा को वैसे मुफ्त की चीजें पसंद होती है। ये केक अम्मा पता है बहुत शौक से खाती है जब मैं लेके आता हूँ अपने लिए, है ना अम्मा? शुक्र कर लंदन देन में जगह तो रखे मां ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ सही ਹੈ बात ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਦੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सब ने प्लीज ये मैंने आपके साथ मनाई है, मैं रहूं ना रहूं आपने मेरे बच्चों के साथ इसी तरह हमें बंधे साथ रहना emotional कर है, दिया। अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखना। मुझे ये पूरा यकीन है कि आप सबकी दुआएं हमेशा इनके साथ रहेंगी। जो बड़े हैं वो बड़ों की तरह, जो छोटे बहन भाई हैं हमेशा इन दोनों के साथ रहेंगे। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं एक छोटा कट लेके आते जरा केक को जरा सब खा लें और उसके बाद हम शो शुरू करेंगे विद अम्मा स्टेक। तो अभी एक ब्रेक और उसके बाद होगा अम्मा स्टेक। पहले बात करते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की, जो आप सबने बहुत पसंद की, बड़ी एंजॉय की, बड़े मजे मजे के कमेंट्स आए। खास तौर पर लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी आपने जो उनकी सुहाग रात जो नहीं हुई उसका आपने तबसरा किया, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। आपने सियानी में किरण की जो दिल खोल के बिस्ती की। सॉरी दिल खोल के कोई नहीं की थी इन्नी कोई बिस्ती होती थोड़ा जेड़ा हाथ दा अपने- करैक्टर है वो ते चलो आज आप पार्ट 2 कर लेना उसका। हाँ। तो लोगों ने उसका बड़ा पसंद किया, लोगों ने कहा हमारे दिल को ठंडक पड़ गई। और आपने बिग बॉस में जो शेमड़ी एमसी स्टैंड की बात की, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। और ऑन द होल बड़ा एक पैक्ड शो रहा और बड़े मजेदार सवाल आए हैं अम्मा स्टेक में। लोगों ने आपकी निजी जिंदगी पे बहुत से सवाल पूछे हैं आपसे। आपने कहा जो पूछना है पूछ लो। और जहां तक वीडियोस की बात है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग प्यार भेजें वीडियोस के जरिए। एक बस मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को थोड़ा छोटा रखें, कोशिश करें कि 1-2 मिनट, चलो हाँ तो 3 मिनट तक बात चल जाए। कुछ 5-6 मिनट के लोग कुछ भेज रहे हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है और शो में उसको शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 मिनट की वीडियो कर लें, हाँ, ताकि आपका सही। सवाल भी आ जाए, आप जो बात कहना चाहते हैं वो भी हो जाए, है ना? हाँ। और मैं सोचूं हम लोग नेक्स्ट वीक से इसको एक नया सेगमेंट ही बना दें, आपकी आवाज यानी कि आवाम की आवाज, जहां पे आपके सवालात हो और अम्मा स्टेक में हैशटैग जो लोगों ने कमेंट किए होंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वीडियोस, उसके बाद हम देखेंगे सवालात। और इत्तेफाकन वीडियोस में लोगों ने अम्मा कुछ आपसे निजी बातें पूछी हैं, तो आज बड़ा मजा आने वाला है अम्मा। अल्लाह पता नहीं की नीचे बहुत मुसीबत। 2 वीडियोस को हम शो में शामिल करेंगे। पहले देखते हैं ये वाली वीडियो जो बहुत क्यूट सी है। शुरू करते हैं फिर। सॉरी, चल गई है ये रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? मैं सदफ हूँ, एम्स्टर्डम में रहती हूँ, हॉलैंड में। और ये देखें मैं कितनी प्यारी जगह आई हूँ सिर्फ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने। मेरा आपसे सवाल, क्योंकि आपने कहा अभी मैं आपका शो देख रही थी और कब से देख रही हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही देखने के लिए हुई हूँ ये शो। और आपने कहा कि मैं कुछ भी पूछ सकते हैं हम आपसे, है ना? तो 2 क्वेश्चन है। मोमिन के लिए लड़कियाँ देख रही हैं आप? और सेकेंडली जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई और आप मतलब यंग थी, तो कभी कोई रिश्ता आया आपके लिए?
तो ये 2 क्वेश्चंस आपने मुझे आंसर करने हैं, बिकॉज आपने कहा है कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय बाय। अच्छा, पहले उनकी एफर्ट की वो खास जाकर अरे उन्हें मेरे अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरा दिल करता सारे बच्चे जैसे शो में नहीं ना ये चला सकते, सारे मैंने व्हाट्सएप पे भेज दें। मैंने इतना चंगा लगा। क्या हाय मतलब व्हाट्सएप भेज दें? मैं देखा ना वीडियो में, हम सब शो में चलाएंगे, बस रिक्वेस्ट है कि सारे लंबी जो लोग करेंगे वो जरा रिक्वेस्ट करो, जरा काट लें। खुशी हुई। हाय किड्डी बच्ची ने एफर्ट की थी, बाहर दे मुल्क ते सारी जगह दूर दूर वेडियां होंदियां समुंदर के किनारे जी गई नहीं मां सदकी, अल्लाह तुझे बहुत खुशियां दे। मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बच्ची की एफर्ट के लिए कि उसका कितना प्यार था। अरे 2 सवाल पूछा उन्होंने, आई थिंक पहले दूसरे सवाल पे जाते हैं जो बड़ी इत्तेफाकन मजे की बात है, कभी किसी और ने पूछा नहीं है ना आज तक। बहुत लोग पूछते हैं अम्मा आपकी शादी कैसी रही, जर्नी बताए वगैरह वगैरह, ये कभी किसी ने पूछा नहीं कि अम्मा जब बाबा की डेथ के बाद कोई रिश्ते वगैरह आया आपको, तो आप रिश्ते तो बेटा हर औरत को आते हैं जो बेवा हो, आते हैं। अब उसकी मर्जी होती है करे ना करे, और मेरी ये है कि जो बेवा शादी करना चाहती है ये बहुत सवाब का काम है। जो भी उसके रिश्तेदार बहन भाई फुप्पी चाचा मामी कोई भी हैं, जवान बेवा की शादी ज़रूर करें अगर वो करना चाहे तो। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे ये था कि मुझे तो शौहर मिल जाएगा, मेरे बच्चों का बाप नहीं मिलेगा। हालांकि मेरी कज़न शाजिया ने मुझे एक रिश्ता भी मेरे लिए उसने बता दिया था। मुझे भी अभी हफ्ता पता चला इस बात का। हाँ, मैंने बताया, मैंने कहा अल्लाह शाहजहां ने ना मुझे बताया था कि इससे कर लो, वो भी दुखी तू भी दुखी। मैं कहा नहीं मैंने नहीं करना। अच्छा पता है अम्मा को तो अभी भी लोग कहते हैं अक्सर शादी का, अम्मा भी कहते हैं, केड़ा बगैर था कहते हैं अम्मा भी लोग जी जरा मैं बेशरम इंसान ना उन सारे बाबे में रिश्ते भेजन लापन और फिर वो तेरे से बगैर था केड़े भेजिया मैंने। अब क्योंकि शादी की उम्र नहीं रही ना, अब तो हर एज में लोग शादी कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि एक उम्र के बाद नहीं, अब नहीं। अब तो समीना अहमद जी की एज देखो, अम्मा उनकी इतनी ज़्यादा एज में किया है। जो इमरान खान की जो बीवी है उनकी एज देखो, तो अब तो शादी लोग हर एज में कर लेते हैं अब तो। अच्छा ठीक है बेटा, सवेरे मैं शादी करने लगी, अगले शो च हन्ना नहीं ताड़े अब्बा जान आवांगे। तैयार है ना हुन तुसी? हुन तू गया अम्मा टीवी और मैं, ओके जानू टीवी और मैं। ये अम्मा की छुपी ख्वाहिशें आ रही है मुंह पे। अल्लाह चुप्पी तो तू ही देखा। अच्छा दूसरा जो होता कमेंट है लड़की वाला, वो भी ऐसे है वो अब ये ना जैसे बच्चे कहते हैं कि चीनी भी और मम्मी भी, कि जिससे हमारा माइंड मिलेगा। अदरवाइज मुझे तो जो भी, जैसे ना पिछले दिनों हमारे घर में एक फैन बच्ची आई थी, मुझे फातिमा, मुझे इतनी प्यारी लगी, मुझे उनका ख्याल कहा ये मेरे मोहम्मद के अम्मा जो लड़की देखती हैं प्यारी मसाते हैं, जो भी फैन मुझे मिलती है ना ये अच्छी लगती है। भाई मेरा लिखा था नंबर ले लूँ अम्मा। और ये है ना कि अभी पहले थोड़ा वेट लूज अम्मा थोड़ा और हो जाए, हाँ। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे इस प्रोसेस की। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये भी है ना सारा रिश्ते हाँ, मतलब भी, हाँ। तो ये करेंगे। दूसरे कमेंट तो चलते हैं। हाँ। एक और वीडियो बड़ी क्यूट सी वीडियो ये भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अलियावान और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो कैसी हैं माँ? बिल्कुल ठीक हैं। मोमिन भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। सो मैं एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2 years ago माय फादर पास्ड अवे। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं पिल्स ले रहा था, मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, डॉक्टर के पास जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, बाहर आना जाना छोड़ दिया था, कॉलेज जाना छोड़ दिया था, और मैं बस खाई जा रहा था बस, और एक अजीब जोन में था। तो एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और जो है अम्मा की वीडियो सामने है जो 14 मिनट और कुछ सेकंड की थी। मैंने वो वीडियो देखी। फाइनली 2 महीने बाद मैं हंसा, और मैं इतना हंसा, और आई डोंट नो कि क्या हुआ। वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो थी कि वो वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल सही होता जा रहा था। एवरी वीक मैं देख रहा था अम्मा को, हंस रहा था, इनके इमोशंस, इनके साथ मैं बिल्कुल अटैच हो गया था, और मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हूँ। और अम्मा मैं आपके सामने हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, और आपका बेटा आपसे मिलने में बहुत जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह। लव यू अम्मा, ये दिल आपके स्टाइल में। हाँ सदके, तो स्वीट मैसेज था भी, बहुत स्वीट मैसेज था, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जब भी मैं कहती हूँ कि जैसे लड़कियां तो घर में होती हैं, लड़के करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह फिर बच्चे ने कहा कि चीज़ का, तो कोई नहीं बेटा, अल्लाह पाक 70 माह जितना प्यार करता, अगर वो आपसे आपके अब्बू की वाली नेमत छीनी है तो उसके बदले में आपको बहुत 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 नवाजेंगे वो। और जब भी एक चीज़ देते हैं उससे ज़्यादा अल्लाह मियाँ नवाजता है। अच्छा मैंने नोट किया अक्सर लोग ना शो देख के आपकी बात बोलते हैं क्या ना कि लाफ्टर थेरेपी, हम बहुत डिप्रेशन में थे। हाँ। हालांकि मुझे कभी खुद इस बात का इतना एहसास नहीं हुआ कि लोग जब कहते हैं ना, और बहुत लोग ये बात कहते हैं
तो इतने लोग कहते तो ऑब्वियसली बात लोग- सच्ची अब होगी। एक बच्चा बहुत छोटी उम्र का बच्चा है ये कोई बड़ा हाँ हाँ तो ये बच्चा कह रहा हो जैसे अब्बू अपने बाप का कह के सारा कुछ कह रहा है। लव यू मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, दुख का साया तेरे पास से भी ना गुजरे। आमीन आमीन। अच्छा अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स अम्मा से, जिन्होंने जो सवाल पूछे, जो कमेंट्स आए, उन तक बढ़ते हैं भाई। अखा तेरियां बहुत डरावनी क्या मतलब अम्मा? की पूछे अम्मा नहीं इतने भी नहीं। हैं तू बड़ा कमीना है जिन्हों के खतरनाक पूछा उन्होंने तेरा तेरी तेरी शौकी बात चली मैं बहुत चंगी तरह जाननी था। अम्मा नहीं नहीं अच्छे सवाल नहीं है। अच्छा, शुक्र क्योंकि है। आज बात तेरे हो ते रही- भरोसा नहीं सवाल ते अच्छे होंगे ने तो चुनना विच होना जे तो मैंने कोई अम्मा नहीं अच्छे सवाल है। यार। पहला सवाल ये है कि हमदान खालिद पूछ रहे हैं, अच्छा आज सारे मैंने पर्सनल लाइफ के सवाल रखे हैं, बिकॉज बर्थडे का मौका पे साथ में क्यों ना ऐसी बातें की जाए। तो वैसे मुझे हम भी थोड़ा बताते हैं अपना बॉन्ड थोड़ा ना, वो सवाल तो खैर नहीं था, बर्थडे का मौका था और इसकी मुझे एक कहानी है जो पता नहीं हमने शेयर की नहीं की, जो आप बचपन की सुनाती हो, जब मैं बिल्कुल छोटा था और आप घर आई थी और मैं क्रॉल कर रहा था। हाय हाँ बड़ी मुझे बड़ी पसंद है कहानी, हालांकि मुझे याद कुछ नहीं, ऑब्वियसली बहुत छोटी बात है। इतनी हैरानी की बात है मोमिन मेरे से इतना मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आता इस बात का, आपको भी नहीं यकीन आएगा। मोमिन होगा कोई 10 माह का होगा, मैं अपने मियाँ के साथ कहीं गई हुई थी, वापस आई तो मोमिन बाजी बिल्ले के पास था अम्मी की तरफ। तो मैं आई हूँ, मैंने दरवाजे के पास आके कहा है हनी, हाय आप यकीन करें, हाय हनी उठो मेरी आवाज़ सुन के जी रिड़दा होया बच्चा है कि मेरी माँ आ गई। हनी को शुरू से मेरे से बहुत इसको एक होता है ना दिली प्यार बच्चे को, ये मेरे से बहुत अटैच है बच्चा। और मैं बच्चों की सालगिरह का क्या बताऊं, जब हम हवेली में होते थे मैं मुझे सर, अब तो बच्चे मेरा सरप्राइज ना लेते, मुझे इस काबिल ही नहीं समझते। अब मैं इनके लिए कुछ नहीं लिया, इनके लिए केक का पीस भी मैं नहीं अपनी पसंद से ले सकती। ना बेटा ना झूठ ना बोलना। बचपन में मैंने कहीं भी जाना, मैंने ना अनारकली से रेजर रबड़ चीजें लेके आनी, कहना आइज बंद हैंड आगे तो चीजें रखने में खुश होना। हूं मेरे हूं कहते तेरे हाथ से तू का तू क्या एक दिन कहती चीनी अम्मा वो अपनों को मैं कहा अम्मा दी औकात जरूरत नहीं हुण तुहाडे वास्ते चीज़ां दी जिहड़े तुसीं अपनी चीज़ां पसंद करदे हो। मैं इन्होंने जाना स्कूल जाना, शफा छुट्टी तकरीबन ये 5 बजे तक घर आते थे। जब इनकी बर्थडे होती थी मैंने इनके सारे कज़नों को, उनको छुट्टी जल्दी हो गई होती थी ना, तो सबको बुला के ना तो जिन्नी में टुट्टी बजी काबुशन सी इन्होंने बैनर जे बना के सालगिरह लिख के दरवाजे तलाड़ी जो कुछ करना, बड़ा मैं इनको सरप्राइज देती होती थी, खुश भी होते थे। अच्छा मेरी तो पहली बर्थडे बहुत ही ग्रैंड हुई है ना, तेरी इसकी 5 बर्थडे बहुत ग्रैंड हुई है, जैसे शादियां नहीं होती उस तरह होती। हाँ ईमान को होता है थोड़ा दुख, मेरी नहीं हुई है ना। हाँ। तो वो सॉरी हिचकी आ गई। खैर मैं जो कमेंट्स की तरफ बढ़ रहा था मैं, तो कमेंट अम्मा पहला कमेंट ये है, फातिमा मकबूल ने कहा है, नहीं सॉरी पहले ये दूसरा पढ़ना था मैंने, पहले ही पढ़ना था मैंने, सॉरी। पहला कमेंट है हमदान खालिद का, उन्होंने कहा है कि अम्मा हम जानना चाहते हैं आपका जो रिश्ता था आपके हस्बैंड के साथ, जब अरेंज था कि लव मैरिज थी, मिक्स। थोड़ा डिटेल में तो थोड़ी मेरे फर्स्ट कजन थे, लव भी था अरेंज भी थी, फर्स्ट कजन थे ना। हाँ तो दोनों चीजें थी। अच्छा माँ बाप ने कहा दिया तो अरेंज हो गई, हमने प्यार कर लिया तो लव मैरिज हो गई। क्या बात है। मेरे मियाँ ना हमारा घर ना थोड़ा मतलब इतना दूर नहीं था, तो मेरे मियाँ ना ममटी ते चढ़ के ना, इस पे ममटी ते ममटियां ममटियां तां नहीं ना पता सा ममटियां होंदियां सी पानी टैंकी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾ आपको पता किस तरह के ऊपर आना है इस वक्त? ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ। अम्मा अच्छा आगे बढ़े फिर। अगला सवाल है फातिमा मकबूल, अगेन बड़ा मजेदार सवाल है कि अम्मा कोई ऐसी बात है जो आपने शो में कभी बोली हो, आपको रिग्रेट हो बाद में कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ। एक बार रिग्रेट है, हाँ एक मन है, हाँ जो हम अक्सर बोलती हैं। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੀ कौन सा? डायरेक्टर वाली गल था। कौन सा? नहीं हाँ। आप कौन सा अपना बता दो। मुझे तो वो जो था ना एक ड्रामा था, कौन वो सा? मैंने ज्यादा कह दिया था, मुझे उस चीज का होता कौन सा ड्रामा? फिरोज का, उसका हानिया का और उसका इश्किया? रमशा का। इश्किया? इश्किया नहीं सी, कुछ और सी इश्क किया नहीं, जो दोनों भैना सी। गौहर रशीद फिरोज हाँ, का, हाँ, हाँ, इश्क नाम था उसका। नहीं इश्क किया मैंने किया, उसमें क्या बोला था आपने अम्मा? पता नहीं, मुझे लगा था कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई थी डायरेक्टर के लिए। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता। मुझे खुद को यही मतलब चीज खलील लगी साहब वाला था। बोलोगी आप?
खलील साहब खलील साहब वाला जो बोला था आपने, मालवी सिमत वाला वो आपको है एक वो तो मुझे बहुत ज्यादा है। उससे मैंने कहा कि सही किसी ने कहा तो लो बोलो सारा कुछ, मुझे कुछ नहीं बिल्कुल पता। स्टार्ट की बात है, स्टार्ट की हाँ। बात है, मुझे नहीं पता था कि वो जो मारवी, हाँ। मारवी औरत वो खुद बहुत गंदे मंदे बयान देने में PhD की हुई थी, तो मैं खुद पे एच के उन्हें औरत सी, मैं औरत ही समझी सी, औरत तो उतली चीज सी वो। अम्मा, ये क्या बात है? ਆਹੋ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਦ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਲੀਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਖਲੀਲ ਤੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖੀਏ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਏਡੀ ਕਟੀਲੀ औरत ਸੀ। वो मतलब बिल्कुल स्टार्ट की बात थी, लेकिन अब तो इतने सेलिब्रिटीज इतने हो के वो गलतियां कर देते हैं, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात थी। मुझे अच्छा सवाल लगा ये। अच्छा, अगला सवाल है जी ये कि AS व्लॉग्स ने कमेंट किया, अम्मा ये बात मुझसे पहले भी कर चुकी है लेकिन मैं दोबारा आज कर लेते हैं कि आपको इस चैनल को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? कि मोस्ट औरतें जो हस्बैंड डेथ होती है या इस तरह जिंदगी बहुत दुखी हो जाती हैं, तो आपको आइडिया कैसे आया चैनल स्टार्ट करने का गैलेक्सी अम्मा टीवी में? इसकी बच्चा मैंने तो बेवा एडी पुरानी में तो फफूंदी लग गई थी जो चैनल शुरू है, मैं कि फ्रैश बेवा हुई चैनल शुरू करने तो पहले। लेकिन अम्मा तभी डिप्रेस थी किसी और वो बात को तो लेके? मैं डिप्रेस थी कि मेरा जवान भतीजा भतीजे अम्मा उस वक्त अच्छा, वो तो बेचारे हुए सी जब वो वक्त था तब। अच्छा, हमारी फैमिली की ना बहुत एक अजीब सी वैसे बात है, सोचता हूँ मैं तो कि हमारी फैमिली की 3-4 मौतें साथ साथ ही हुई हैं, यंग लोगों की, अंडर 30 सब थे। उन्होंने मुझे क्यों ना मैं लोगों के सुनती थी इस तरह के किसी का जवान बच्चा फौत हो जाना, मैं नहीं भी जानती होती थी मोमिन के स्कूल में कोई अच्छा नहीं प्लीज उसका पता कुछ नहीं जानती थी वो कौन है कौन नहीं। किसी का जवान मरता था मैं वहां चले जाती थी, हाय अल्लाह उनका क्या। अब मेरी अल्लाह माफ करी, मेरी अपनी बहनों के 4-5 मेरी अल्लाह मेरी इतनी करीबी बहनें, उनके बच्चे मेरी आंख के टोटे थे, वो दुनिया से चले गए। तो उस चीज ने मुझे ऐसा तोड़ा जब ये मोमिन ने शो शुरू किया, मेरा बहुत मुश्किल फेज वो चाहता था। हमारा शो का प्लान बड़ा पुराना था इसको करने का, मैंने सोचा था कि कभी शो शुरू करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाते कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे क्या होगा। तो मैं इतनी बिल्कुल मैं अजीब से फेज में थी, बिल्कुल मैं डिप्रेस थी, बिल्कुल मैं सैड थी, बहुत लो थी जिंदगी में, हमारे रोती रहती थी और नमाज पढ़ना और कुरान, बस अब जिंदगी में यही था। तो हमने कहा चलो शो शुरू करते हैं, हमने पहला शो शुरू किया, वो लोगों ने थोड़ा पसंद किया, आहिस्ता 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 चलते गए और कहते हैं ना कारवा बनता गया। एग्जैक्टली ऐसा होता रहा। तो ये एक जर्नी रही। अकेला चला था मैं, अकेले ही चले थे और साथ में कारवा बन गया। क्या बचा के भी सिवाय अल्लाह ना करे मेरी जिंदगी में कोई दुख होगा, क्योंकि दुख के साथ करना मुश्किल है, दुख होगा तो मैं शो नहीं करूँगी, माजरत होगी। अगर बीमार होंगी, जितनी मर्जी बीमार होंगी, तब मैं शो ज़रूर करूँगी। कि मैं आप लोग कहते हैं मंडे को मेरा इंतज़ार करते हैं, कभी मायूस नहीं करूँगी। हाँ अगर ज़िंदगी में कोई दुख आ गया। और इसी नोट पे आज हम दुखों को कह रहे हैं साइड पे, बिकॉज़ मेरी है आज बर्थडे, और इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल सियानी के साथ। तो सियानी इस हफ्ते कैसा रहा? नहीं है कोई जिंदगी सियानी ड्रामा मैं कहनी हाँ या अल्लाह जेडे टीवी ते देखते हैं। अब जैसे मेरी जो कज़नें हैं जो फ़ोन पे नहीं देख सकती, टीवी पे देखती होंगी ना, उन्होंने सत सलाम। क्यों ओए मेरे अल्लाह, मैं कहती हूँ डायरेक्टर ने पूछा, डायरेक्टर किस हनी तू यकीन कर अख ते फोकस कैमरा करता, उस बाद उन्होंने कैमरा रख के फिर आप चल जाता बाजार के अपना काम कुम कर जाता, अपने घर की शॉपिंग ग्रोसरी सारा कुछ लिया के वो बेचारी दी अखां घूमदियां ने करके। मैं जेह्ड़ियां बेचारियां अदाकारां जेह्ड़े भी होंदे ने वो उन्हां अखां घूमी जांदियां कि उन्हां क्या मतलब वो बेचारे समय सीन आ गया अख ते आ गया अख घूमन दी अद्धा घंटा ओहदी अख घूमी जान डई। अच्छा मैंने एक सीन देखा था इस ड्रामे का, वो 10 तुसी यकीन करो ड्रामा शुरू हुंदा है 15 मिनट दा ड्रामा सानू पिछली किस्त दिखांदे, 15 मिनट फ्लैशबैक दिखांदे, 15 मिनट कैमरा रख के भूल जा ड्रामा खत्म। पूरे हफ्ते च यकीन करो सानू एक किस्त मिलदी है जे असीं उन्हां जोड़ के देखिए। यूट्यूब ते देखने सानू रह जांदा फायदा कट 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 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਸੀਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਲਾਮੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਨਾ 1 ਲੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। 1 ਲੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ तेरिया रीलां बजियां अखां दे छड्ड के आ कैमरा चला गया। अच्छा मैं एक सीन कैसे कहना चाहूँगा, मैंने देखा एक सीन इत्तेफाकन चल रहा था तो देखा मैंने
दुकान में आते हैं, वो ना कपड़ों की दुकान थी, कुछ शॉपिंग करने के लिए। वो दुकान में चल के आते हैं तो उनके ना जरा स्लो मोशन शॉट आता है पहले, फिर दुकान के शॉट आते हैं, फिर वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, फिर सेल्समैन आता है, उससे बात शुरू होती है और म्यूजिक चलता है पीछे। पूरा 1 मिनट चला म्यूजिक, फिर उसने कहा ये तो बड़ा महंगा है, सस्ता करें, फिर चला 1 मिनट म्यूजिक, उसके बाद अच्छा हम ये भी लेंगे, आप डिस्काउंट कर दो, फिर चला 1 मिनट म्यूजिक, फिर वहां जगह बैठे। मतलब 15 मिनट का सीन था, एक दुकान है, बस वो कपड़े लेने गए थे, जो बिल्कुल एक रैंडम सीन था, है ना? अब ना जैसे ये किस्से थी, जुहेब आया तो उसकी बेटी को ना उजाला सुला रही है। जुहेब ना खड़ा दरवाजे 'ਚ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਡਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸੀਨ ਜ਼ੁਹੇਬ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਜਾਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਡਈ, ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਹੇਬ ਖੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ 6 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੱਸਾ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾਲਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ दुल्हन बन के। इन्हों के घर हूँ सारे बस सब बहुत अच्छा, क्योंकि उजाला बच्ची अच्छी थी। तो मैं दूसरा कहना चाहती हाँ, जो सियानी ड्रामा है, इस सियानी ड्रामे ने ना एक दी नवी सीख। इन्होंने जो काम करने वाले वो उन्होंने कारोबार देता है चाय बनाने का। चाय का ढाबा खोल लिया, खाना खान या ना खान हर किस्त च यकीन करो 10 बारी उन्होंने चाय जरूर पीनी है। चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ, चाय पियो चाय पियो चाय पियो। अच्छा उजाला आ गई, पूरा वीक सारा पुरसकून, किरण सड़ती रही जलती रही, उजाला सब अच्छे अच्छे काम करती रही। उजाला ने सबका दिल जीत लिया क्योंकि उजाला थी ही अच्छी। लो जी हूँ 97 के 94 जी कल हफ्ते की एपीसोड से फ़ायज़ा की हो रही है शादी। फ़ायज़ा ज़ुहेब की और ज़ुबाब की बड़ी बहन है, ਉਹਦੀ शादी ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ़ायज़ा ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚੰਡਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਨ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਡੈਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚੁੜੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਏ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਖੱਤੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਡੈਣ ਆਈਏ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਆ ਕੇ फ़ायज़ा वास्ते बकवास करती पई। आ देन आईए कि फ़ायज़ा का रिश्ता चंगी जगह तो हो गया, मुबारकबाद। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਔਰਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ, ਉਜਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾਇਆ। क्या आपका में क्या मतलब? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜੋ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਨਖੱਤੀਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਗਿਆ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ, अच्छा ਫਿਰ ਮਾਂ ਗਈ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਜਾਲਾ ਗਈ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਲਹਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਬਈ ਕਿਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਖਸਬੇ ਤੌਫੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਜ਼ਬਾਨ ਲੰਬੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਝੜਕ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਏ। ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ फ़ायज़ा ਦੀ, ਨੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੌਂਕਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕੁੱਤੀਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੋਟੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਐਸੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੰਨੀ ਐਡੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਉਸ ਕਿਰਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਵਾਂ ਬਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਜਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਧਾ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ फ़ायज़ा ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਜਾਲਾ ਜਿੱਡੀ ਬਿਸਤੀ फ़ायज़ा ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਕੀ ਇਹ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇੰਨਾ ਭੌਂਕੀ। ਉਹ ਭੌਂਕਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਕਮੀਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਇਆ ਬਾਜੀ
ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੰਜ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨਨਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਕਿਰਨ ਵੇ, ਕਿਰਨ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੋ ਕਰੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੰਤਨਾ ਤਰਫ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਉਸ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਨ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਣੀ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਿਆ। ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਵੇ। ਚਲਾਕੀ, ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਚਲਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਲਖੋਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ 10 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫੜਨ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਕਿਤੇ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਹਰਾ ਬੈਠਾ, ਸੱਸ ਬੈਠੀ, ਉਜਾਲਾ ਬੈਠੀ, ਦਿਓਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 6 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ ਸੋਹਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਖੱਲਾ ਮੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्क की। तो फर्क इस हफ्ते कैसा रहा? फर्क ड्रामे में ना अब उसकी कमाल की शादी होगी ना उसके साथ, सारा के साथ। मैं कहनी मैं तुसी देखिया एक बंदा अरबपति अमीर बंदा है तो ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਸਲੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। किस तरह तू कर देवेंगा वाली चीज़ का। इस ड्रामे में एक करैक्टर है जो मुझे इतनी प्यारी वो लगती हैं, आपा इतनी अच्छा उनका वो ना उसमें ड्रामे जो दादी बनी हुई है, इतनी पॉजिटिव औरत है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में इस तरह के करैक्टर हो ना, इतनी वो हर चीज़ को ना मतलब प्यार से, मतलब यहाँ पे उनका क्या किरदार है? इतनी बैठ गल की थी ना, मैंने डिस्कस करनी ना। अच्छा हाँ जी, मुझे उनसे नाम नहीं पता। लव यू आपा, आपका करैक्टर हमेशा बहुत बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਰੀਆ ਕੋ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਆਇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਫਾਇਜ਼ਾ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਆਇਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਜ਼ਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਆਇਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਫਾ ਬਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਨਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਫੜੋ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੈਨ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਚਾਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਹਯਾ ਫੁੱਫੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਸੱਤਾ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਖਤੀਏ ਬੁੱਢਾ ਖੋਸੜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ।
बुढ़ा भतीजा जवान धी दा बशर्मे तेन हया नहीं आई है कहन लगे कि तेरी शादी कुवारी ना करांगी, तेरा बुढ़ा ते तू कुवारी ना क्यों? तेनू चाहिदा सी बेशर्मे जिस तरह होना है ड्रामे च सियाणी च ना फायदा की शादी नहीं हुई, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਮਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਲਾਕ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੁਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕੁਆਰੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਹਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਦਾਬਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਕ याफ्ता ਤੇ बेवा वो किथे जान? इससे आपने कहा था कि ड्राइवर अपनी बेटी का सोचा था, उसकी बेटी छोटी कवाई थी तो उसके भी एक वही था कि एक बड़ी उम्र का आदमी, तो उसने कहा चलो खैर अमीर है तो उसने बेटी शादी का सोचा कर, तो मतलब सोच लेते हैं लोग इस तरह। तो मैं ड्राइवर के पॉइंट से बात कर रहा हूं। ड्राइवर ने सोचा, मैं तो फुफ्फी ਨੂੰ कहनी पई हां, फुफ्फी ते एक औरत थी ना, फुफ्फी ने किसी बेवा का भला क्यों नहीं किया? आपकी पॉइंट से कि मैं कह रहा हूं कि ड्राइवर, आपने कहा था ड्राइवर ने किस तरह सोचा, उसने इस कॉन्टेक्स्ट सोचा ना, क्योंकि ना ये तो गल बाद च होई, ड्राइवर ने तो पहले ख्वाब सजा ले। अच्छा ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾ। ड्राइवर तक क्यों चाह रहा करना रिश्ता यहाँ पे? अमीर है, अमीर करके करना चाह रहे हैं ना। असल में लोग करते हैं इस तरह है ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਿਪਸਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਫਾਇਜ਼ਾ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 6 ਮਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿ ਆਇਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਚੂਰਮਾ ਪੀਸ ਦੇਗੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਪੀਸੇਗੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਨੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਪੱਕਿਆ, ਬਰਿਆਨੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਬਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਦ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਰਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਚੱਲ इतना मुझे मिली कभी। ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਾ ਵੇ, ਚੱਲ ਜਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਬਰਾ ਆਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आगे बढ़े, चल I think आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स में ना मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ राइटर से। क्यों? कि स्टोरी मैंने शुरू में कहा था कि ये एक इंडियन फिल्म की कॉपी है। स्टोरी आपके ड्रामे का दूर तक उससे कोई ताल्लुक नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਤਨਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਖਲੀਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਹਾਈ ਹੈ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। क्या मतलब? ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ। ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਫਹਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਹਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਲੂ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ मैं। अम्मा दसो फाहद की वजह से इतनी लड़ाई पूरियां इंनियां किस्तां गुजरियां ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਹਦ ਨੇ? ਉਹ ਫਾਹਦ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਧੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਛਿਛੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਖੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਤੇ ਨਖੱਤੀਏ ਮਰ ਦਫਾ, ਜਿੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੋਹਣੀ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਵਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਟੀਲੀ ਬਣੀ ਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜੀ ਲੈਣ ਡਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾਤਾ। ਫਾਹਦ ਨੇ ਕਿੰਗ ਦਾ ਉਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਾਹਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। अरे पहले भी आपने याद है वो जगह मेंशन की थी, वो शादी जब हुई थी मतलब एज अ डायरेक्टर वो मेहनत कर रहे हैं। शानदार, इतनी शानदार जगह सी कि इंज लगदा वैसे कोई बाहर दा मुल्क वे, बहुत शान गल्लां बड़ियां गंदियां सी। दसो एक बेस्ट फ्रेंड ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਡੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ कही वो वाली बात मैं कहती हूँ मैं मान ही नहीं सकती। बासत वो बात अपने से नहीं कर रहा, बासत वो गल कंधा को भी लुकाउंदा पिया है कि वो गल मैं मान ही नहीं सकती कि बासत ने वाली गल फाहद नूं कीती है। फाहद ने अल्लाह जाने की मकसद थी, तू चुक के चलो बिल फर्ज सपोज बासत ने कर दी, पर मैं कहनी बासत ने नहीं की, चलो कर दी। तू दस एडी खतरनाक गल तेरा ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਾ ਨੂੰ ਬਾਸਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟੀਲੀ ਨਖੱਤੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਐਡੇ ਕ ਪੈ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਸੋਹਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਦੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਾਸਤ ਦੇ ਅੱਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਧੀ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰਾਜ਼ਦਾਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣ ਬਣ ਗਈ, ਕਟੀਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ एडा अमीर ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਸਤ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਨੀਮੂਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੀਮੂਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਨੀ ਤੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਜੀ ਬਾਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਈਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ इसको ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਨੋ ਦੇ गिफ्ट वखर वखर करने लगी हैं। कहता नहीं, आज आपका टाइम सिर्फ मेरा है। हनीमून के बाद दसो हनीमून तो वापस आए ने 8 दिन के बाद। भाई सी के दारा सिंह सी, आज आपका वक्त सिर्फ मेरा है। ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨੈਕਲਸ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਪੱਤੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਐ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੇਨ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਐਡੀ ਐਫਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਦੇ ਤੁਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि सारे घर से तस्वीरें सिटियाँ, पत्तियाँ सिटियाँ, नेकलेस पाए। उन्हें कहा आज आपका टाइम सिर्फ मेरा है। बस हार पाता, अगे तो सोने फंदे ही पाने थे गले च। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दरार की। तो दरार इस हफ्ते कैसा रहा? दरार ड्रामा मैं कह रही हूँ कि जो शहीर का करैक्टर है, शहीर का करैक्टर की है एक प्ले बॉय का, प्ले बॉय भी नहीं गा। वो पता नहीं की है, बस है हुण है कि ड्रामे यकीन करो जिस तरह नहीं ऐसा भी डायरैक्टर जिहड़ा ना कैमरा रख के तो आप चल जाता अपनी शॉपिंग करन। अल्लाह यकीन करो एक पल ते कैमरा ठहर जाता, फिर उस तो कैमरा हिलदा ही नहीं। पिछले बार यह है कि इरहा ने ना अपने चाचा नूं बुलाया सी ते उसने अपने चचा के साथ सज्जल की कोई बात नहीं की। नौकरानी दुख रोंदी रही कि नौकरानी पड़ेगी फलाना ये वो। अच्छा उतनी देर में ना अब शहीर ते ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਰ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਉਹਨੇ ਸੱਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਜਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਰਹਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਹਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਰਹਾ ਬੱਚੀ ਕੋ 4 ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 4 ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 4 ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ। ਦੱਸੋ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਾਟੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਲਾ ਦੇਣ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਲਾਕਰ 'ਚ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤਾਂ ਪਹਿਨਨੇ ਦੇ, ਭਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, हार लवा के तो उन्हें देता। सज्जल खुश हो गई, हार मिल गया। अच्छा उसके बाद अब क्या दिखाया, अगला सीन दिखाया कि सज्जल जी ना जी इरहा दी ना तबीयत ख़राब हो गई, इरहा डिग पई। अब सज्जल की अपनी तबीयत ख़राब थी तो वो सोई हुई थी क्योंकि वो माँ सच कहती सी ना कि तेरा रिश्ता कितने करना, तो अगर मेरी रिश्ता कहती पी तो मैं की करा। इरहा की तबीयत ख़राब हुई है, सज्जल अब लेके गई है तो शहीर आ गया क्योंकि ना अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़रा एकदम तुसी आए तो बीवी डिगी है, हले डेट नहीं सी डिलीवरी दी बच्ची का तो ताड़ी बीवी का ज़रा खतरा जहा है। ठीक है। लो जी शहीर ने कोई बिस्ती की सज्जल की, उन्हें कहा चवानी दी औरत बेशरम बगैर तो सिर्फ तू वाह जाते बेडरूम सजाना जान नहीं, सलीका मौत तेन कुछ ही नहीं की बगैर तो तेरे सपुर्द मैं अपनी वोटी की सी ते तू कहती बेशरम इंसाना बदमाशा लुचिया लुचपुने कदे पता नहीं चलता। पर शर्मा मेरी तबीयत भी खराब थी तो मेरी अख लग गई जो मेरा की कसूर जे वो डिग पई मेरे हगा सी। कहता मैं नहीं गल दसवा जे मेरी वोटी तो या मेरी बच्ची ने कुछ होया तो तेरे अंजाम तो दुनिया तोबा करेगी। कहती मेरी हड्डी पिसती, कहती भी शर्मा तेरे तो प्यार के एडे दावे सी। फिर तू कहता हाँ हर मर्द नूं अपनी औलाद तो अगे कोई चीज़ नहीं होंदी, मैं तेन दस देवां कि मैनू अपनी औलाद तो अगे कोई चीज़ नहीं। सज्जल भी एडी बेशरम है,
ਹੁਣ ਐਡੀ ਬਿਸਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰੋਂ ਚਸਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਈਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਲੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਅਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੱਜਲ ਕੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸको ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ नहीं ਦਿੱਤਾ चला गया तो हूँ बस जाके उन्होंने सज्जन मनान दिया। अब बस अब आगे देखेंगे। अब इसकी कहानी ना काफ़ी बेशक ख़तरनाक है कुछ है दिलचस्प है कि शहीर क्या फैसला करेगा। शहीर आप कहता है ना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्यार होया कोई नहीं पता नहीं बस की है देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अल्लाह इस ड्रामे में महक ने कहा कि पिछली किस्त महक उचैनी का सारे जमान की बारिश हुई उस बारिश च मैं गई मोमबत्ती भी लैके गई। फिर मैं मोमबत्ती लैके गई फिर मैं फिर बगैर तंग कहा कि मैं तेरे गद्दे दे उत्ते सौ जावां। कहंदी खुला दिता बत्ती फड़ के तेरे गद्दे ते सौ जावां। कहंदी खत्ते ने बत्ती रख के साइड ते आप सौ गया सौण मैं गई से कहंदी सौ आप गया। ऐस किसी ने कहा नहीं है बंदे ना मन खुल के गल करनी पैनी। उन्हें क्या शमशेर तुमने मुझे पा लिया। उनके एडा खोता है तो बाद में कुछ नहीं पता चलना बत्ती बारिश ने कुछ नहीं किया तुमने मुझे पा लिया। चौक कुछ समझे ना कहनी तुमने मुझे पा लिया ठा करके मोड़े डिग। उन्हें क्या बशर्मा हूँ तेरे उत्ते डिग पईयां हूँ बस कहानी खत्म बस हाँ ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने कहा तुमने मुझे पा लिया कह के डिग पई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ और कैमरा नीचे लग गया कैमरा जिथे भी चला गया वो कह के डिग पई ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ मतलब चलो जी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ 22000 ਦੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 22000 ਦੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ 22000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। बेटा भी तो है ना तो बाप से ही करे ना अपने ਕੀ ਮਤਲਬ मतलब बेटा भी तो है ना बेटा ਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 22000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਖਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਰਵਾ ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ठीक है ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰੂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ओहो ਸ਼ੇਰੂ ਮਾਰਤਾ ਸ਼ੇਰੂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ राज ਨੂੰ है ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੋਲੀ हाँ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ठीक है ਭੁੱਲ ਗਏ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਰਵਾਤਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਹੈ ਮਹਿਕ ਉਹ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਖਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਲੈ ਵਕਤ ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ।
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਸਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ, ਮਨਮਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਫਰਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਹਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਦਾਨਸ਼ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਮਨ ਦੇ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਾਲ ਸੀ, ਹਾਂ ਮਿਨਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਦਾਨਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। हम ड्रामे हमारे प्लॉट ऑलमोस्ट सेम ही होते मोर लेस, ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਐਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ भी दानिश ही। हाँ अच्छा यहाँ आपका रिव्यू खत्म हो गया। हाँ जी। तो मेरा सवाल है कि इसके भी मैं एक पोस्ट देख रहा था 1 बिलियन व्यूज इसको मिले हैं। हाँ। तो पहला ड्रामा बना है जिसको अपनी जब चल रहा है उसी दौरान इसको 1 बिलियन व्यूज मिले, इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप मतलब क्या वजह है कि इसकी इतनी कामयाबी इसको मिल रही है? अल्लाह का करम। नहीं अल्लाह का करम तो बिल्कुल, उसके बाद अगर हम ड्रामे की बात करें, कंटेंट की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, स्क्रिप्ट की, क्या बात इसकी है जो इतनी इसको पेजराई मिल रही है, व्यूज मिल रहे हैं इतने ज़्यादा? एक तो इंडिया के नाल जुड़ गए हुए ने, जरूरत है हमें, जरूरत है मुझे करने जरूरत, वो जरूरत ना करके जो जरूरत जो जुड़ गए तो ना इंडिया में जरूरत जेस भी ना जरूरत, वो जरूरत जो ना जरूरत पै गई ड्रामा देखने की, उन्होंने जरूरत ना खत्म हो गई कहानी। साढ़े को पूछते ड्रामे की कसम की। अच्छा क्या आपको लग रहा है वैसे कि मुझे लग रहा है ऐसे कि आप क्योंकि इंडिया की जब ऑडियंस आपके ड्रामे को देखती है तो व्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ। क्या कहीं ना कहीं अब ड्रामे वाले इस बात को ध्यान में रखें कि इंडियन ऑडियंस को भी हमने थोड़ा अट्रैक्ट करना है? करन डे ने अच्छा हम फुल कर दे पे, और इसी चक्कर में हम लोग फिर एक वो साइकिल में चल जाएंगे जो ड्रामे, जैसे इंडिया के ड्रामे बहुत बुरे हैं, सब जानते हैं इस बात को, हमारे ड्रामे अच्छे थे, आहिस्ता हम भी उस तरफ जा रहे हैं और उनको केटर करते करते हम फिर से वापस नहीं चल जाएंगे उस तरफ। अल्लाह जाने मैं कहनी पिया ड्रामे का देखा अगर जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्यों नहीं आपको व्यूज मिल रहे हैं? मैं सुन रहा हूं कितने पैसे कमा रहे हैं ये लोग, समझ रहे हो, एडों से, यूट्यूब से, अपने जो ऑनर जाते हैं तो बहुत पैसे हिट जा रहा है प्रोजेक्ट, तो क्यों ना इसे और बनाए। तो वो सोचे कि हम इसको किस तरह रेप्लिकेट करें इस कामयाबी को, तो ये है कि इंडियन ऑडियंस को पकड़ना, क्योंकि एक एपिसोड में 30 से बिलियन व्यूज पाकिस्तान से नहीं आ सकते, मतलब ऑब्वियसली ऑडियंस इतने लोग हैं यहाँ पे, कहने का मतलब है कि इतनी हमारी ऑडियंस ड्रामों की नहीं है, वहाँ के लोग साथ जुड़े हैं तभी ड्रामा हिट जाता है। मेरे हम सब लोग जुड़े थे वो हिट गया था, तो जहाँ मैं थिंक इंडिया की ऑडियंस साथ जुड़ जाए तो बहुत ज्यादा व्यूज की एक जरा मार आ जाती है। क्योंकि जो मेरे हम सब ने शुरू ऐसी मैं ही कहना चांद चरखे दी बुढ़िया दी कहानी सी, की सी कि चुड़ैल सस सी जेड़ी नौं ते जुल्म करदी सी। अब कैसी तेरी खुदगर्जी देख कसम वाली गल वे कि अब ये ड्रामा कुछ कहानी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह का करम इंडिया जुड़ गया। क्या बात है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड ड्रामे की ये वाली एपिसोड अच्छी इसलिए कि बहुत हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ जरा शजीए फड़िया जावे। एहसान खान अल्लाह का शुक्र अल्लाह मियाँ कि अब उसका इस वाली एपिसोड में खुला है। अच्छा, राइटिंग में इतने फ्लॉज हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जो शजी है, शजी जड़ा है जिस तरह नहीं डॉन नहीं सीगा, डॉन ਨੂੰ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਜੀ ਨੂੰ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਜੀ ਦਵੋ, ਸ਼ਜੀ ਫਰਾਡੀਆ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੀ ਜੇ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, इतना बेहतर नहीं सीगा जिन्नी वो धमकियां देंदे सी। कहता सी एक कॉल कर दी अननोन कॉल पुलिस नूं कर दी कि जेड़ा तुहानूं मतलूब नहीं गा 11 शहरां दे ओनूं एफराडिया इत्थे आ गएगा, आराम नाल फड़िया जांदा, कुछ कहण दी जरूरत तैनूं ना पैंदी। ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਲਾ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਦੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਇਲ ਕੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਾਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ बच्चे तलाल ਨੂੰ मार ਦਿੱਤਾ बकाया इसमें सबा के इतने अच्छे लग रहे हैं कपड़े जेड़े वो पाँदी पई है कि साफ पता चलता पे कि शादी के बाद नवे नवे दिन ने प्यारे प्यारे कपड़े फिर एक अमीरां दी नोह बहुत खूबसूरत सबा जो भी कपड़े पहन रही है। अब आगे देखेंगे अगली किस्त जिसान की दिखाया मेरे तो ख्याल च बड़ी बगैरत होएगी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵੇ ਛੱਜੀ ਦੀ ਅਸਮਾਬਾਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਡਰਾਮੇ 'ਚ अल्लाह जाने सवा कमर ने किस तरह काम कर लिया बहुत ड्रामे च कमियां हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा जनाब मुझे यही गिला था मैं कहती कि जी बख्तावर है कि जिस तरह तजाब वाली गल वास्ते कुछ बोलती क्यों नहीं पई उस कुड़ी का कुछ ये वो लो ऐस किस विच राइटर ने डायरेक्टर ने बिल्कुल ही अदा पार कर दित्तियां। अब उसने फैसला किया ना कि मैं इंस्पैक्टर नूं जाके शहीदे दा कहनी हाँ अपने घरों निकलीए शहीदे के खिलाफ पुलिस च कहण वास्ते। शहीदा एडा खतरनाक उन्हें तजाब पाया है ये तो पान लगा बेचारी दूसरी कुड़ी ते पै गया घरों निकलीए शहीदा कहता खैर है क्योंकि बख्तू बन के निकलती है ना खैर है अज सवेरे सवेरे मतलब कि तू कुड़ी बनी हुई है कहती मैं रिपोर्ट थाने लिखान चली हाँ मैं पूछना चाहनी हाँ किस तरह राइटर ने यह चीज़ लिख दी कि एडा खतरनाक है या नहीं है तू बस जा रिपोर्ट लिखा फांसी चढ़ा जो तेरा दिल करता कह एक बंदा जेदा देख भी चुकी है कि उन्हें तजाब पाया होया हनी की तुक सी उन्हें कहती मैं थाने चली हाँ। अच्छा उसके बाद उन्होंने की करता है वो ना वो चल गई है थाने रिपोर्ट लिखान ते हूँ शहीदा की करता पे अल्लाह मेरी तोबा मैं कहनी हाँ यह ड्रामा देख के मैं कहनी पई हाँ मरियम नवाज नूं मैं सिर्फ जाननी हाँ मरियम नवाज शरीफ नूं होर मैंने किसी का ना पता कि मरियम नवाज शरीफ शहीद वर्गियां दा फोन सुनती होएगी जवानी महल्ले का कौंसलर का शहीदे की गल ना सुने शहीदा की करता पिया फोन करता पिया फिर हूरिया नूं हूरिया फोन करता हूरिया दिलावर दे नाल एग्जीबिशन च गई हुई है ते पहली गल पिछली किस्त च यह रोकदा पिया सी ते इहने ठुड्डा मारे सी कि मर दफा दूर अपने प्यो ने कहा सी 2 टके ते बांदन मेरे पिछों ला दे ठीक है। हुण दसो मुसलसल शहीदे ने उन्हें फोन किया तो उन्हें फोन चुकया पहले तेरा फोन चुकना नहीं बनता फोन चुक्या तो कहता मैडम मैंने यहाँ से बड़ी जरूरी बंद कर देनी वो बाद फिर मुसलसल शहीदा ने बेशुमार दफा फोन किया तो वह फोन चुकती रही है। शहीदा कहता मैं तेन एड्डी जरूरी गल दसनी है जो गल तू सुन लवेगी ना पूरे तहलका मच जाना सारे अखबार सारे मीडिया च तहलका मच जाना। हूरिया मैं पूछना चाहनी हाँ मरियम नवाज शरीफ ही है और किस तरह शहीदे का फोन चुक सकती है तो चुकी जाती पई है। अच्छा जो शहीदे दी है मतलब शहीदा कहता मैं की करा वो कहती अपने प्यो नूं कहती अब्बा मैनू बार बार फोन करता पिया दसो एड्डे वड्डे सियासतदान तुसीं सियासतदान किस तरह बन गए सियासतदान तो एड्डे हुंदे मैंने तो शो च बैठी गैब करा देन क्या मेरे लगे होणगे मैं गैब इत्थे कुछ नहीं पिया होना तो लभदे फिरना मां कित्थे गई वो सियासतदान दसो जेह्ड़े ड्रामे च ने भी चवानी दा शहीदा दा कुछ नहीं कर सके शहीदे कहती अब्बा दा शहीदी दा कुछ कर लै प्यो कहता अच्छा मैं कुछ करना वा तो मैं समझी ओहदे प्यो ने कुछ किया प्यो ने कुछ नहीं किया शहीदा आपे ही जान दिया कि गड्डी ने टक्कर दे शहीदा मर गया शहीदा गया मर तो डायरैक्टर ने देखा शहीदा मर गया शहीदे दे गलासिस लाए ओहदी ऐनक भी नहीं डिग्गी शहीदा मर गया। अच्छा शहीदा मर गया तो उसके बाद इंस्पैक्टर कहता पिया कि उन्होंने दिलावर का दोस्त वे शमून वासी वो कहता कि वो ना मर गया तो यह गल मतलब खत्म हो गई कि सारा किस्सा सी वो तो मार ही गया। हुण दसो कि यह गल फड़न वास्ते कि हूरिया तो वह प्यो इस केस में लभत सी शहीदे का जिहड़ा टैलीफोन सी कहते होंदे ने आखिरी कॉल किसको की थी जिहड़ा इंस्पैक्टर पिछे पिया होया ना चीज़ दे शहीदे दे उन्हें क्या ना शहीदा मर गया आखिरी कॉल तकरीबन 101 कॉल जिहड़ी शहीदे ने की हूरिया ने की हुई। अच्छा फोन फड़ना चाहिए सी ना तो या तो यह दिखाते हूरिया दे अब्बे ने मरवाया फिर माफ़ी सी माया उन्हें फोन भी उन्होंने गैप करता हूरिया दे अब्बे ने नहीं बनवाया। उसके बाद ड्रामे च राइटर ने बड़ी अच्छी गल पा दी
ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾਈ। ਬਖਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੈ ਨੂਰਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੂਰੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਣ ਲਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨ ਚੱਲਿਆ ਬਖਤੂ ਨੂੰ। के ਬਖਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਚਿੜੀਆ ਤੋਂ ਕਮੀਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है। बख्तू क्योंकि बख्तावर जो है हाँ। वो नूरा समझाना चाहती है कि तू उसको शैतान को बच वो ते फलाना ये वो। लो जी इनू हूरिया ने भी देख लिया, दिलावर ने भी देख लिया, दिलावर दे अब्बे ने भी देख लिया, सारे मुलाजमान ने देख लिया कि हर दफा बख्तू ते नूरा नू सारे घर च हो गया कि बख्तू ते नूरा खराब ने। अच्छा। दसो जेडे एडे अमीर ने, एक ते अमीर बस च नहीं होंगे, उत्तों जे हो जान सियासतदान फिर तो पता नहीं की तोप चीज़ होंगे जे। लो जी है किस तरह के अमीर सियासतदान जिन्हें मकसद कि मुलाजम साढ़े की करते पे ने। लै बई दिलावर दब्बे होर कोई काम नहीं कहते वो नूरा बख्तू ते नूरा की ने बेचारे दोनों जवानी के बेचारे नौकर साढ़े उन्होंने फिक्र पै गई कि दोनों का चक्कर चलता पाया। दिलावर कहता उन्होंने बख्तू नूं कि तेरा ना अब्बा जान ने फैसला किया तेरा ते नूरा का विआह करन दा। सानू सिर्फ हुण यह दसना है कि खुलेगी कि कहेगी कि मैं तो मतलब, हालांकि वक्त उस वक्त एक लफ्ज गल खत्म हो सकती राइटर बेटा की कहता मैनू कसम चुका लो मेरे ते सकी भैणा वर्गी है ते मैनू ओहदियां हरकतां कुछ मशकूक लगियां सी ते मैं ते ओहनू समझा रहा सी। अच्छा। हाँ। जे ओहनू कह दे कि मैनू कुरान की कसम पवा लो कुछ भी पवा लो मेरी भैणा वांगू गल खत्म होई सी ना। नहीं वो छो पंज पा के कि तुसीं सारे घर वाले उल्लू पागल हो, तुहानू कुछ पता नहीं चलता, उल्लू पागल कह के वक्तों गुस्से ना चला गया। पर शुक्र याद शहीदा मर गया हूँ कुछ ऐसा सुकून होएगा जी जिंदगी च तो हूँ देखेंगे अगे की फिर कहानी आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक रियलिटी शो की जिसका नाम है बिग बॉस। तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा? जी हाँ, वक्त आ चुका है बिग बॉस के रिव्यू का। बात करेंगे थर्सडे से लेकर संडे तक के एपिसोड्स के बारे में। शुरू करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं। थर्सडे की पहले बात करते हैं। थर्सडे की शुरुआत हुई तब जब अर्चना ने साजिद सर यानी कि साजिद खान की बात मानने से किया इनकार और इसके परिणाम स्वरूप उनके कपड़ों को फेंक दिया गया जेल में। ये बड़ा एक मुद्दा बना घर में। अम्मा आपकी क्या राय है इस पूरी बात के बारे में? मेरी राय ये है उस वक्त के बारे में, कपड़े जो थे बड़ा एक हसास मामला था। किसी के कपड़े, आम कपड़े किसी के फेंको वो दिन पे चुड़ियां चलती हैं। हाय वो बच्ची के सारे पान पुन वाले। ऊपर से मुझे ये इतराज है कि वो तो चलो लड़के थे, निमरत लड़की थी, लड़कियों की 100 प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं। किस तरह तुसी सारियां चीज़ां, अल्लाह मेरी तोबा, खाने का टास्क था तब वो सारे कपड़े तुसी मैं कहनी जिस तरह अर्चना ना करते पे ना मैं देखा शो च किसी होर दे कपड़ियां ना तुसी छिटोगे। अल्लाह ਉਹਦੇ कपड़ियां ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ जेल च, हाय मेरे अल्लाह तोबा, अल्लाह इंज छिटिया कि जिस तरह के लंडे के कपड़े छिटे होंगे। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, अर्चना को हम बड़ा पसंद करते हैं, हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं। हम नहीं सिर्फ आपको पसंद है? मैं हक अच्छा, मुझे अर्चना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अर्चना यहाँ पे सिरे से गलत थी। उन्होंने जब उठते साथ ही फैसला लिया कि मैं काम नहीं करूंगी, वो भी पोक करी थी, वो भी प्रोवोक करी थी कि वो कुछ करेंगे। ऑब्वियसली बात उन्होंने कुछ करना था। उन्होंने इन रिटेलिएशन बहुत ज्यादा बात को आगे बढ़ा गए। बट अर्चना भी गलत थी मेरे मुताबिक कि उन्होंने जो बात ना माने, उन्होंने मना कर दिया, वो गलत था, दैट वाज रॉन्ग, है ना अम्मा? और उसके बाद उन्होंने जो किया वो भी गलत था। वो तो बहुत ही बात को ले गए, टैची केस लेके गए, पहले टैची सूटकेस लेके गए पहले, और वहां पे जाके उनको पहले खोला, फिर सारा सामान निकाला। वो थोड़ा टू मच लगा मुझे भी। क्यों होता सारा अर्चना के साथ बुरा क्यों होता है? अगर एक बंदा किसी के खिलाफ सोचता है ना वो चीज इतना नुकसान होगी। अल्लाह साजिद ने वखरा सोचना है, शिव ने वखरा, निमरत ने वखरा, माचिस तीली ने वखरा, जो अबू ने वखरा, जो सारे सोचते ने वो ताज़ ज्यादा तबाहियां मचदियां ने जो पूरा बेड़ा गर्क होता है। जो मंडली है पूरी मंडली जो बेड़ा गर्क करती है। मंडली को लेके एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बड़े मुझे इसने मजेदार एक चीज में टैग किया कि है ना बिग बॉस का जो एंथम है, हम है बिग बॉस के वासी, मुझे किसने भेजा साजिद सर के हवाले से, जो मुझे बड़ा दुरुस्त लगा, वो थोड़ा मैं गुनगुनाना चाहूंगा। हम सब हैं साजिद सर के चमचे, ये हक कोई छीन नहीं सकता हमसे, साजिद सर महान है, हम सब चमचों की शान है, हम सब उनके गुलाम हैं। साजिद सर, साजिद सर, साजिद सर, साजिद सर, बिग बॉस तेरे घर में साजिद सर की चमचागिरी हम करें, रात और दिन सुबह शाम साजिद सर करें। साजिद सर महान है, हम सब के दिल की शान है, हम सब उनके गुलाम हैं।
साजिद के बहुत से गुलाम हैं। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਐਸ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਐਸ ਦਾ वो भी ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ साजिद खान है। ਸਾਜਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਬਣਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਗ ਬੌਸ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀ बिग बॉस से आप गुलाम बने पे अब तक के सीजनों में हमेशा हर कोई कैप्टन बनता था बिग बॉस ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੇਰ ਨਗਰੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ ਦੱਸਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤੇ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਗਈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ खोए बिग बॉस अल्लाह में शुक्र अल्लाह इतना बायस कोई नहीं क्या है किया? बिग बॉस ने कहा कि राजा के खिलाफ जे ना कोई टास्क तुसी होगा, हाँ। कुछ करना चाहते हो ना ते जेड़े बेचारे बदसी बन के तुसी गुलाम है ते तानी एक मौका देना मैं कहा या अल्लाह बिग बॉस ने मौका देता बिग बॉस जेड़ा मौका देता बिग बॉस सो खले ताड़ी शक्ल ते और तुसी मौका देता कि जलील कीता यकीन से अच्छा, पहली बार वो टास्क इतने मुश्किल थे इतने वो बेतुके थे हमेशा नामुमकिन मुश्किल होते होते हैं निम्रत आधे घंटे में 2 दफा कपड़े बदले निम्रत तो एक दफा नहीं बदल सकती कौन बदलता आधे घंटे में 2 दफा आधे घंटे में क्यों बदले 2 दफा ट्वाइस ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਮਾਚੂ ਮਾਂਜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੈਦਾ ਘਟਿਆ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਐਂਥਮ बना के देता ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ उसके बाद अब जो ये वाला सारा बायस था सारा क्या था ये वाला ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਨੇਰ ਨਗਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ पहले मैं इस टास्क की बात करना चाहूंगा ये टास्क असली पता होना कैसे चाहिए था जो हर साल होता भी है बारी बारी जो लोग थे ना जो गुलाम थे बारी बारी एक बंदा आता पहले आती प्रियंका आपका कार्य है कि आपने ये काम करना है सिर्फ प्रियंका को बताता अगर प्रियंका करती 1 पॉइंट फिर अंकित आते 1 पॉइंट टीना और सुमन अपना ना करते चीटिंग करते उन सबको बुला के सीक्रेट कार्य कब हुआ आज तक बिग बॉस की 16 साल हिस्ट्री में कि सबको बुला के एक खुफिया कार्य हमेशा एक या 2 बंदों को मिलता है कि आपका कार्य है किसी को बताना नहीं आपने करना है जब 6 लोग हैं सर टीना सुमन हर टास्क जाके बाई बताते हैं मजा क्या रहेगा उसमें मजा होगा बिल्कुल किरकिरा साजी फिर से वो जीत गए बहुत ही बकवास पूरा टास्क था ये उसके बाद उस रात के एंड में एक और मुद्दा सामने आया जब टीना का पाँव जख्मी हो गया और शालीन और स्टैन की वहाँ पे लड़ाई की शुरुआत हुई अच्छा मैं सलमान खान का रिएक्शन क्या था वो बात आगे करेंगे जब हफ्ते की बात होगी अभी हम लोग उस अटैक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे MC स्टैन सिरे से गलत थे यहाँ पे कोई इफ बट की गुंजाइश है नहीं गाली पहले MC स्टैन ने दी उसके बाद आके वो जो गिलास वो मारने आए और बिग बॉस की पुरानी एक ये परंपरा रही है कि जब भी बिग बॉस ने किसी को बचाना होता है वो कैमरे में गायब कर देते हैं एंगल याद है जब हुआ था उमर रियाज को धिक्का मारा था सिम्बा ने पूल में तब भी वो एंगल कट गया वहां पे हम नहीं देख सके वो तो लाइव स्ट्रीम में आया वो एंगल लोगों ने पकड़ा यहां पर भी MC टाइम वो लेकर आए कैमरे कट हो गया वहां पे हमें एक जाके पता चला क्या बात हुई वो तो अपने उसका हाजिर दिमागी थी उसकी शालीन की पकड़ लिया हाथ वरना वो तो मार नहीं आ रहा था ना तो ये हिंसा नहीं थी और क्या था इंटेंट टू हर्ट बिग बॉस का फेवरेट जो एक फ्रेज है इंटेंट टू हर्ट ही था उसके बाद फिर सारी लड़ाई हुई तो मां मुझे अब जरा ना हमका तुमका जरूरत स्टैंड ए माचिस दी तीली जड़ी ना माचिस तीली दफा करो मुझे गुस्सा निम्रत अच्छा इंज बनी सी ना एक हाथी बनी सी कहंदी सुंड मार के कर दांगे इंज अब ये सारा कुछ हुआ बाकी सारी किस्सा सारी मंडली चुप हो गई बल्कि ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਚਸ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਲਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ए क्या कर रहे हो शेमड़ी अच्छा मैं क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये मैं आगे हर बार मैं कहती हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं हर बार मेरी बदलेगी जो मेरा फेवरेट होगा पर हुण मैं सीना ठोक के कहनी पई हाँ मेरा सब तो फेवरेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਕਿਤ ਬੱਚਾ ਲਵ ਯੂ ਅੰਕਿਤ एडा जहीन बच्चा वो चलता आंदा पिया जिथे कोई गल हुंदी उस मैनू सिर्फ इस गल दा जवाब बिग बॉस दवे मैनू ऑडियंस दवे मैनू कमेंटां 'च जवाब दो जेड़ी माचिस दी तीली ओ की करदी पई है हमका तुमका अपने कंडियां वर्गे वाल 100% का पॉइंट है कि अंकित को हर हफ्ते जो बिला नागा जलील किया जाता है मैं कहनी ਜਦੋਂ अंकित ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦੀ ਅਕਲਮੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਹਮਕਾ ਮੰਕਾ ਪੁੰਕਾ ਚਿੰਕਾ ਮਾਕਾ ਟਾਕਾ ਟੂ ਟਾ ਟੀ ਚੀ ਪਾ ਪੂ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ
MC स्टैन ना जरूरत ना महूरत ना कदूरत अपने खोते वर्गे काकड़े पे वाला लेके ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਕਰ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अब भाई आगे की बात है इस संडे की बातें हैं ਨਹੀਂ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ लव यू अंकल हम सब माएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा हम बात करते हैं थर्सडे की, तो वहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा जो सलमान खान ने और बिग बॉस ने बिल्कुल नहीं उठाई, हमें उम्मीद है उठाएंगे, वो थर्सडे के बाद हमने नोट कर ली थी कि सारा का सारा प्लान कहीं ना कहीं फिर से इस मंडली का था और शिव का प्लान एक बार फिर से वही बात दोहराएगी जो बात लास्ट वीक अर्चना के साथ दोहराएगी। शिव और MC स्टैन बैठ के बात कर रहे थे कि हम लोग शालीन से कुछ करेंगे, इनका प्लान था। टीना के पांव को चोट लगी, वहां पे MC स्टैन एवी जान के आए कि कुछ बोलूंगा, उन्होंने जान के दी गाली, जान के बात को बढ़ावा दिया और फिर शिव ने आके शालीन का मुंह ऐसे पकड़ा। जैन प्लीज यहाँ पे खास तौर पे स्लो मोशन करके वो डालना पार्ट कि शिव ने ऐसे किया, तुम अपने MC स्टैन को छुड़ा रहे थे, ये क्या तरीका था छुड़ाने का, ऐसे छुड़ाते हैं। और शालीन ने कौन सा उसको कत्ल करने लगा था, वो तो हमने को बचा रहा था कि वो मार ऐसे पकड़ा हुआ था कि मुझे मारे ना, वेरी रॉन्ग। और सलमान खान ने इस पे कोई बात नहीं उठाई। खैर बातें हम लोग फ्राइडे के दिन पे, थर्सडे की रात और फ्राइडे का शुरुआत हुआ जब सुंबल को फिर से पड़ा एक दौरा, जहाँ सुंबल फिर से सुंबल को ना एक स्विच होता बटन ऑन ऑफ, वो पता नहीं कौन से जाती जोन में, और एकदम से उनका एक नया रूप सामने आया जो बहुत ज्यादा शालीन को पकड़ लिया, बचाने की कोशिश की, फिर टीना आई, टीना और सुंबल की थोड़ी मुंह मारा हुई। यहाँ में आपका क्या कमेंट है, क्या राय है आपकी सुंबल के इस रूप को लेके जो शालीन के लिए बड़ी वो हो जाती हैं? अरे उम्र बड़ी इंज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਨ। अच्छा अभी हम लोग सलमान खान के रिएक्शंस पे नहीं आ रहे, वो आगे की बात। अभी हम लोग ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ऐसे पकड़ लिया, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ टीना प्यार भी कर दिए तो जलील भी कर दी। फिर टीना आई बात करने तो सुंबल ने कहा नहीं बात करने दूंगी, फिर टीना और सुंबल फिर मुंह मारे हुई। टीना बहुत हावी हो जाती है, obviously वो टीना एक अक्लमंद खातून है, वो सुंबल एक छोटी बच्ची है उस हिसाब से। फिर बाथरूम में जाके बात हुई तो फिर टीना सुंबल की जरा हुई कि तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त फलाना ठिमकाना। अच्छा बहुत लोग कहते हैं सुंबल बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही है, तो आपको लगा है ओवर एक्टिंग ऐसे मौके में? करदी बेचारी कुछ करदी दफा मगर तो नहीं करदी कुछ तो करदी करन दिया करो ना, मैं तो कहनी शुक्र कुछ बोली सही। अरे शालीन ने साफ बता दिया कि ही इज डन विद टीना दत्ता, और मुझे बड़ा अच्छा लगा शालीन बड़े अक्लमंद बन के उभरे कि जब बिग बॉस इनको अंदर बुलाया भी और टीना का शालीन ने मेरा दिल जीता, शालीन ने सारी मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि टीना क्यों फैसला करेगी, जब शिव का अर्चना का हुआ था तो उनका था, माफी मांगी, स्टैन ने गंद किया, सारा एट रॉन्ग होता है, टीना कहां से आएगी? और टीना बहुत इस वक्त दोनों पार्टियों का खेल रही है उससे कि वहां भी एक बड़ा पल रहा है, और वहां पे मैं अपना रखूं तो टीना यही कहती, टीना ने गलत नहीं कहा स्टैन को, और शालीन इस बात पे बहुत अपसेट हो गए टीना के साथ। और इस बात के बाद शालीन ने कहा कि हम डन भी टीना। अभी तो हम अब थर्सडे की बात करें, आगे जाके भी 2 दिन की हो गई वो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको क्या लगा कि टीना ने गलत किया कि नहीं किया कमरे में बैठ के, जब उसने स्टैन को कि स्टैन ने भी गलत किया, शालीन ने भी गलत किया? मैं कहनी शालीन ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕੋ टीना नाल बैठा, टीना ने बहुत गलत किया, गलत लफ्ज बहुत छोटा समझ दोबारा टीना ने किया क्यों? उसके बाद शालीन ने बड़ी लॉजिकल बातें की, शालीन ने कहा मैं गेम को छोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने क्लॉज बताए मेरा पैसा उनकी जहानत से फलाना क्लॉज है, तो बिग बॉस है ना 2 करोड़ देने पड़ेंगे आपको अगर आप खुद जाओगे। शालीन ने कहा कि मैं अगले क्लॉज भी हैं जहाँ पे होगा अगर आप किसी को मारो तो अलाउड नहीं है, वो बात चली। उसके बाद अर्चना और साजिद की बड़ी छोटी सी बात थी, मुझे बड़ी मजे की लगी। अर्चना ने साजिद का आप बड़ी फैमिली क्यों ना, आपको नहीं पता होगा खाना बनाने का, सर आपने काम नहीं किया क्योंकि आप बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मैं झोपड़पट्टी का हूँ, साजिद पता नहीं जान के लगता है बोलते हैं मैं झोपड़पट्टी का हूँ, मैं झोपड़पट्टी का हूँ, मैं झोपड़पट्टी का बोल रहा हूं तेरे को। मतलब अब से बात है, मतलब उनकी फैमिली पता नहीं, मुझे साजिद पता नहीं एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मैंने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया। हाँ उन्होंने मेहनत की होगी, बट वो अब तो आप एक ऊंचे मुकाम पे होना बहुत ज्यादा, यूर कंफर्टेबल लाइफ। शानदार गल की कहंदी अंग्रेजी एडी सोहनी बोलदा है, हाँ कहंदी सान ते ना हल तक आई अंग्रेजी। झोपड़पट्टी वाले इतनी अच्छी इंग्लिश थोड़ी ना बोलते हैं भैया, हमें तो अभी तक ना आई है इंग्लिश। ये बात हुई। और एक बात यहाँ मैं फिर से मैं ऐड करना चाहूँगा कि बिग बॉस में मैंने खुद अब नोट किया है पिछले कुछ हफ्तों से कि हकीकत में सलमान खान के पैसे कम ही हो गए हैं, इसलिए वो बिल्कुल एक दिन का कंटेंट भी देते हैं। मतलब पहले होता है ना वीकेंड के बाद 2 दिन होता है ना प्रॉपर 1.5 घंटे का शो, अब 1 दिन का कंटेंट होता है, इसको शूट उन्होंने क्या होता है, इसको काट के ना
काट के अब फ्राइडे का दिन सलमान खान ने आना था वीकेंड का वार, फ्राइडे को सलमान खान आई नहीं, हम वेट करते रह गए कि वो आएंगे क्लास लेंगे। ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਐਡੀ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟੌਰਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਆ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਨਸੀ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣੀ TRP पैसे कमा लेंगे। हफ्ते के दिन सलमान खान वापस आ गए, सब एक्साइटेड थे। मैं बोलूंगा पहले मैं तारीफ करनी है मैं सलमान खान देख के मैं कहा अल्लाह मैं सदके जावां इतना खूबसूरत, फिर वही सलमान खान इन्ना प्यारा, मैं दी नज़रां लाइयां, खले मैं नज़रां लाइयां मिर्चां वार के हटियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जो सलमान खान ने कीता, मैं उसे वेले उस चुल्हे नाल लदियां मिर्चां रहंदियां सी, वो ते पानी छिड़ता। सलमान खान, सब लोग वेट करते कि MC स्टैन शेमड़ी पे अटैक होंगे, सलमान खान उसको खरी खरी सुनाएंगे, गलत को गलत कहा जाएगा। सारा मुद्दा पहले हफ्ते दिन घूम गया कहाँ पे, शालीन और सुबल के ऊपर, जो बिला वजह का मुद्दा था। मैं ए प्रोग्राम देख के मैं ए लगा कि या अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ में पावर वाला इंसान ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ है। अब सलमान खान के पास पावर थी कि वो सलमान खान पैसा शोहरत फेम, ठीक है, सलमान खान ने अपनी उस पावर ना ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਐ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਲੀਨ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਮੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕੂ ਫਰਾਡੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਲੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਐਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁੰਬਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਵ ਯੂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਟੀਨਏਜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋੜ ਕੁੜੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਧੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਮੁਨੇਸ਼ ਬਹਿਨ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹਟਾ ਕੇ सुंबल दे शालीन वाली गाल ਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ? इतना खेंचास बाग और टीना आपका ख्याल है, आपका ख्याल है ਓਏ ਬਜਾਇਆ ਕਿ ਟੀਨਾ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆਜ ਪਾਤਾ ਕਿ ਟੀਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। अच्छा सब तो पहले बेचारी प्रियंका नु ते अंकित नु, वो बात वो संडे को बात करेंगे, संडे को करेंगे उनकी बात है कि अभी ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਇਸ ਹੋਣਾ, ਐਡੀ ਬਾਇਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤਵਾਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ को पीछे कर दिया, हफ्ते को भी और नहीं। प्रियंका तो ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਮਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਪ੍ਰਿयंका ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿयंका ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਚਮਚੀ ਸਾਜਦ ਸਾਦੀ, ਕਦੇ ਸਾਜਦ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿयंका ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਦਫਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਆगे की बात है, अभी ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ, ਨਿੰਮੋ, ਸਾਜਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਾ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੋ, आज ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ चिल करो। अच्छा उस पे शालीन ने फिर भी, शालीन को मैं खास तौर पे उनको कहना चाहूँगा, अपलॉड करना चाहूँगा उनकी अक्लमंदी को, उनकी हाजिर जवाबी को। पूरे वो घंटे के शो में वो
कुछ उनके मोमेंट्स आए वीकनेस के, लेकिन वो प्रॉपर खड़े रहे, उन्होंने प्रॉपर अक्ल के साथ, लॉजिक के साथ उन्होंने जवाब दिया। बहुत उनका दिमाग तेज है, मैं नोट किया है। सलमान खान के बड़े से बड़े वार पे शालीन ने बेशक हंस के मजाक करके उन्होंने हर बात का खरा खरा जवाब दिया। और अक्सर जो एक बात प्रियंका कहती है कि वीकेंड के वार पे तुम खामोश बैठ जाते हो, तब भीगी बिल्ली बन जाते हो, शालीन ने साबित किया वो भीगी बिल्ली नहीं, उन्होंने खरा खरा जवाब दिया। सलमान खान को और चढ़ा गुस्सा। एंड ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री में रहना है, सलमान खान ने एक बहुत उनकी पावर है, तो थोड़ा उनको करना पड़ा उसको, शालीन को थोड़ी उसको पैसे पूरी सिचुएशन को। बट शालीन ने बहुत अच्छी हाजिर जवाबी दिखाई और सलमान खान आगे बिल्कुल गलत गए। एंड में जाके जब स्टैन की थोड़ी बेइज्जती की भी, वहां पर भी पहले शालीन की बेइज्जती की 100 ज्यादा देखा स्टैन को क्या कहते अम्मी को दिखाएं, ये दिखाएं, कुछ नहीं था। अम्मी को दिखाएं ए की चीज सान दिखा, असली तो नासा तोड़ना चाहते थे। वो लड़का शीशे का इतना बड़ा चीज लेकर आया था मारने के लिए। शालीन इसको गाली भी उन्हें शुरू की थी, मारन वास्ते भी वो आया तो ओदे जवाब क्या की थी, अम्मी को दिखाएं एक ही पॉइंट सी ए किसी बच्चा लाडियां करी दी ने, अम्मी को बताएंगे अम्मी को बताएंगे अच्छी तूने किया तो बच्चे गंदे बच्चे। अर्चना के टाइम पे शालीन ने एक धिक्का लगा था गलती से, 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया, कैप्टन बन सकते। यहाँ पे वो इंटेंट टू हर्ट मार्क नहीं आया, बहुत गलत, वेरी बायस्ड। आपसे मैं जानूंगा आपकी राय इस पूरी एपिसोड का, बहुत मुझे लगा गलत। खैर हम हफ्ते को इस बात में अपसेट थे। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਲਾਂਚਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹਿਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਲੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲ, ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਮੋਚ ਵਾਲਾ पैर इनका के सही तुरया जाता, अस्तिन कहीं देखा। सुमन वाली बात आपको लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा खेंचरे जान के उसके बाद गलत रंग दे रहे हैं इस बात को? बहुत फजूल है। एक उसका क्रश है, वो चलो obsessed है, उसमें कुछ टीना गेमें खेली। अगर टीना क्लियर करके मुझे प्यार है, शालीन के प्यार है, सुमन खुद ही थोड़ा पीछे हो हटना पड़ेगा उससे। टीना भी करती गेमें कि मुझे प्यार है, ही लव्स मी नॉट हाँ ना हाँ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਨਾ ਕੈਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਈ ਪਈ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ अब आते संडे के एपिसोड पे, जहां का मेन मुद्दा ये था अंकित और प्रियंका की बेइज्जती करना, जो उन दोनों को सलमान खान ने तोड़ा। जो हफ्ते को शालीन के साथ किया, उसी शिद्दत के साथ संडे को अंकित और प्रियंका की बारी आ गई और बहुत मुझे लगा टू मच लगा। टू नहीं सॉरी बेटा, ये 100 मच लगा। किस तरह तुसी कीता? आपे ही सलमान खान कहंदा है कि बाहर की बात नहीं करी, मुद्दे उठाओ, घर के मुद्दे उठाओ, फलाना करो। और जे बच्ची मुद्दियां वास्ते बोलदी है और जे कुछ करदी है, ए चीज होता जुर्म की चीज दा हो गया। आप लोग प्रियंका के हर हफ्ते पॉइंट उठाते हो कि प्रियंका हर मुद्दे में घुस जाती है, हा चलो ठीक है उड़ाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट था कि एमसी स्टैन मारने आया था, वो लड़की आवाज उठा रही थी कि गलत बात है। वहां पे सलमान खान ने ऐसा तोड़ा दोनों को, बेचारे दोनों इतने फीके पड़ गए बेचारे। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਗ ਬੌਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਫ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁਕਾ ਸਾਜਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਸ ਸਹੀ ਸ਼ਿੜੰਤ ਰਚਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਤੇ ਅੰਕਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ दिन आके ना इन्ने दिल साढ़े तोड़े, मेरा दिल तो बहुत तोड़ा सलमान खान ने, बहुत ज्यादा। ऐसी बात करना चाहूंगा, बहुत गलत था और बहुत बेतुका लगा मुझे। जो गलत इश्यूज होते हैं उनको उठा नहीं रहे आप भी। सलमान खान एज अ होस्ट भी साफ दिख रहा है कि जो मंडली की तरफ एक बायसनेस है कि उनको नहीं कुछ कहना, उनको दिखाना एक सैड लाइट में, आई नो एक सैड लाइट में कि वो मजलूम है, वो बेचारे हैं। अब जो निम्रत का बुरा दिखाया उन्होंने, हर कोई इस घर में आके हर कोई अपने बैटल से लड़ है, हर कोई अपने डीमन से लड़ है। निम्रत को दिखाना है कि हम लोग से निम्रत थोड़ा ना ऐसा निम्रत थोड़ा ही ना कहता ना कि निम्रत तू कुछ नहीं मतलब करती पी, तू सब दी सैड ले लैके तू अगे वधदी पई है ना, कदी उस ग्रुप च कदी उस ग्रुप च। तो उन्हें फिर कहा नहीं मैं ना बीमार हाँ तो मैं दिन तुरते हैं फलाना मैं इस चीज़ इंज करके करनी पई हैं। थोड़ा जिन्होंने कहा लोग बिल्कुल ना कह कैसे कहने निमो साड़ी वास्ते निमो वास्ते बायस अच्छा थोड़ा करना पे। मुझे मजा आ गया इस टास्क का। अर्चना मेरा दिल खुश कर दिता। उन्होंने कहा कि पानी सुटना खोए मेरी गलों ने कहते अर्चना अर्चना सब तो मेरे लै साजद का ना मैं कहनी कुछ हो ना हो, मैं कहनी शो तू जिते ना जिते तू दिल जित लिया कि जिस तरह साजद बे बनया पे ना अनेर नगरी का जो बादशाह बनया पे
तो जी हालात कितना छिटके और मजा आ साजिद गया। के दिमाग में यही है कि मैं बिग बॉस हूँ। अभी जो कल का प्रोमो भी देखा हमने, वो जो कल टास्क होना है, तो हल्का सा वो एक फ्लेवर आ रहा है बिग बॉस का कि वो चीजें टास्क दे रहे हैं, मैं संचालक हूँ, मैं संचालक नहीं हूँ, कहता नहीं किससे चीज भी नहीं मैं मन्या हो। संचालक हूँ, मैं संचालक हूँ। भाई नहीं इतना मजे का सीन मुझे तो लगा। फिर सा? अर्चना साजिद ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਨੇ। अर्चना ਕਹਿੰਦੀ सुंदरिया ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ पागल समझिया ਸੀ। बोलूंगी साजिद जी कोई बात नहीं मैं धो दूंगी। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ सारे से पानी डालो, कहती ऐसे 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 कपड़े धुल जाएंगे। शिफ्ट हो देगा, परेशान ना हो, शिफ्ट हो देगा। पर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ अच्छा, ਕੱਪੜੇ और भी धो दे। एपिसोड में गौतम निकल के घर से, मुझे बड़ा दुख हुआ। ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ? ਮਾਚਸ ਦੀ ਤਿਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੇਨਾ ਵਜ਼ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਉਹਨੇ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੁਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਗੌਤਮ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ बड़ा दुख है कि रहना चाहता सी उस बच्चे ने। अब कल वो टास्क होगा जहाँ पे संचालक बनेंगे साजिद संचालक बनेंगे टास्क के, और फिर वो फैसले लेंगे सारे के गलत है। मुर्गा ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਨੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਲਕੇ ਹੁਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ हर साल होता है, ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਸਕ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ये हर साल होता है, मैं इसमें नहीं बात। ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰਿयंका ਦੀ अर्चना सारा ज्यादा मुद्दा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਣੀ। खैर इसी के साथ हमारा बिग बॉस का रिव्यू होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक फिल्म, एक पंजाबी फिल्म जिसका नाम है हनीमून। हमने अक्सर बात पहले भी की कि हमने पंजाबी फिल्में देखी 2-3 महीने। एक देखी थी हमने हौसला रख, जहाँ पे दिलजीत थे, शहनाज गिल थी, सोनम बाजवा थी। उसके बाद हमने देखी थी बाबे पंगड़ा पौंदे ने, दिलजीत, और उसमें सरगुन मेहता थी। वो दोनों हमें इतनी कमाल की नहीं लगी, थोड़ी फीकी लगी थी, इतना मजा नहीं आया था। बट अब देखिए हमने फिल्म हनीमून भाई, जिसमें थे गिप्पी ग्रेवाल और जैस्मिन बसिन, हंस के लोट पोट हो गए। पहले सीन से एंड तक इतने लाफ आउट लाउड मोमेंट्स थे, इसे देख के पता चला कि जो लोग पंजाबी फिल्मों की तारीफें करते हैं वो क्यों करते हैं। थर्ड टाइम वॉज इंडीड द चार्म। मजा आ गया, भरपूर एंटरटेनमेंट है। आप लोग जाके सिनेमा पे फिल्म लगी हुई अभी हनीमून पाकिस्तान में, इंडिया में आई थिंक 3 हफ्ते पहले लगी थी, पाकिस्तान में अभी लगी है। जाके आप जरूर देखें। कहानी बताने को ये है कि एक कपल है, उन्होंने पहले खुद ही बता दिया कि फैमिली बहुत सीधी फैमिली है। कहानियां तो ना जाना, कहानियां पंजाबी फिल्में सॉरी टू से हमारे कुछ नहीं होंगी ना। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि ट्रेलर देखे मैं कहा इतना सीधा कौन होता है जिसको पता नहीं हनीमून क्या है। उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन किया कि फैमिली बहुत सीधी फैमिली है, बहुत सीधी है, जिनके दादा किस तरह मरे वो आप फिल्म देखे आपको पता चलेगा। तो बड़ी सीधी सी फैमिली दिखाई है। तो वो उन्हें पता नहीं हनीमून क्या होता है, कि हम भी हनीमून बनाने जाएंगे, सब साथ चल लेते हैं कपल के साथ, और कैसे जाते हैं। अच्छा क्या ठीक है, बोलो। मैं बिग बॉस से अहम बात कहना भूल गई। क्या? मैं शालीन बच्चे ना रोई, मैं सारा प्यार होया शालीन ना। हाँ। तो मैं शालीन दे सिर ते तोड़ना चाहने गंदे अंडे। क्यों? मैं शालीन दे चिड़िया गुस्सा, मैं तो शालीन को नफरत हो किस बात पे? गई। हाय इन्नियां गल्लां सारा कोई टीना दा कीता, टीना दे खिलाफ गई। किस तरह तो टीना ने जफ्फी पा ली, मैं तो यह समझ नहीं आई। नहीं हनी इन्नियां सारियां गल्लां दा कम से कम 2 दिन ते करदा। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਨਾ, ਉਹ ਟੀਨਾ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ 10 ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਲੀਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਨਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। आई hate you। अच्छा ठीक है। I hate you शालीन बनोट। शालिनी की बिस्ती की बात की वही बात करो, फिर जो पैसों की बात करता कि टीना को कि तुम्हारा जो मेकअप वगैरह जो भी सामान है इस तरह तुम्हें बाहर में दे दूंगा। बस मैं आई हेट यू कहता खत्म। अच्छा है। तो आज की रिकमेंडेशन भाई हनीमून जाके आप देखिए सिनेमा घर में। तो इससे मैं रिव्यू करना चाहूँगी थोड़ी सी फिल्म का, कुछ कहना चाहूँगी फिल्म के बारे में, किस लगी आपको या कुछ? हनी मैं ना तू नहीं ना देखता, मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है ना। मैं अक्सर कॉमेडी पंजाबी फिल्में देखती रहती हूँ। पंजाबी फिल्में इसी तरह की होती हैं। अच्छा मेरी तीसरी थी फिल्म, तो मैंने बड़ा इसको एंजॉय किया। और इससे साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक के लिए, हैशटैग फीडबैक ऑन फीडबैक के लिए अम्मा टीवी और मैं @gmail.com पे आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। वो उस्मान बल्कि स्टार्टिंग में भी डाल देना, जब मैंने वीडियोस की बात की थी वहाँ मैं बोलना भूल गया, तो वहाँ पर भी अम्मा टीवी और मैं @gmail.com को डाल देना कि आप अपनी वीडियोस यहाँ पे भेज सकते हैं। सेंड इन वीडियोस एट ईमेल एड्रेस। और इससे का शो होता है खत्म। देखते रहे अम्मा टीवी में, ओनली ऑन गैलेक्सी बॉलीवुड।